पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है जी। लड़की पढ़ गई तो समझ लो जी 2 परिवार पढ़ गए। वो कुछ ऐसा करे जिसमें उसके कुछ वैल्यू हो, सोशल वैल्यूज़ हो कुछ, जिस काम में जो ऐसा प्रोफेशन चुने। पढ़ाना तो वाकई में बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए। बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आप कम बजट में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बच्चा डॉक्टर बन के आएगा। हेलो, आई एम विकास सिंह, आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। मैंने इसको चूज़ किया है अपने MBBS की पढ़ाई के लिए। मेरा नाम क्षितिज प्रताप है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तरुण सरावत, मैं तावड़ू हरियाणा से रहने वाला हूँ और मैं रसिया जा रहा हूँ MBBS करने के लिए। मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं राजस्थान दौसा ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साहिल है, वो मैं करनाल का रहने वाला हूँ। मैं जो है साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाऊँगा और वहाँ पे जाके MD फिजिशियन यानी MBBS का कोर्स करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ से मुकाबले काफ़ी अफोर्डेबल है और जहाँ के मेडिसिन वगैरह की स्टडी भी काफ़ी अच्छी है। मैं रामचंद्र सिंह, विकास मेरा लड़का है, जो MBBS की पढ़ाई करने के लिए साइबेरियन यूनिवर्सिटी रसिया जा रहा है और मैंने इनकी इच्छा पर डिपेंड करते हुए वहाँ एडमिशन लेने के लिए चूज़ किया है। एक्चुअली अगर देखें तो हमने बहुत पहले से प्लान कर रखा था। जब नीट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था तब से हमने डिसाइड कर रखा था कि हमें अगर टॉप 16-17 कॉलेजेस हैं इंडिया में, अगर नहीं हुआ तो हमें रूस भेजना है। तो हम उसी समय हम रशियन कल्चरल सेंटर जो दिल्ली में है वहाँ हमने विज़िट किया था नीट एग्ज़ाम होने से पहले, और उस समय ही जाके हमने सीट बुक कर ली थी वहाँ पर। तो हमारे लिए इसलिए मुश्किल नहीं था कि हमारे बेटे ने डिसाइड किया था कि उसे डॉक्टर बनना है। उसको ये था कि वो कुछ ऐसा करे जिसमें उसके कुछ वैल्यू हो, सोशल वैल्यूज़ हो कुछ, जिस काम में जो ऐसा प्रोफेशन चुने। तो हमने सोचा अगर इसको डॉक्टर बनना है तो हमें सोचना है कि कैसे डॉक्टर बन सकता है। अगर टॉप 16-17 कॉलेजेस में हो गया तब तो क्वालिटी की एजुकेशन उसको मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। दूसरी बात, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन की गुंजाइश है, हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया, लोग बताते हैं। तो लेकिन वहाँ पे अगर हम एजुकेशन इसको दिलाने के बारे में सोचें तो वो करोड़ में जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट, तो जो हमारी क्षमता से बाहर था। फिर हमने सोचा कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। फिर हमने देखना शुरू किया कि हम बाहर कहाँ एजुकेशन दिला सकते हैं इसको। रसिया मैंने बहुत कुछ मतलब नॉलेज किया था और जानकारी की थी, तो मुझे है ना रस का अच्छा लगा। एक तो रस एजुकेशन का मतलब संस्था अच्छा लगा, एक रसिया का अच्छा लगा। रसिया में भी मैंने कई मतलब जानकारी की थी, तो मुझे साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सही लगा था। एक्चुअली एक छोटे से जब हमें पूछा जाता है कि क्या बनना है, थॉट शायद तब दिमाग में नहीं आता है, तो कई बार हमारे अंदर फिल इन भी किया जाता है। तो ये कह सकते हो म्यूचुअल था, बोला भी गया और शायद अंदर से इंटरेस्ट भी आया। तो ये इस तरीके से था कि फैमिली ने भी बोला, फिर हमें भी लगा कि वो जो सब्जेक्ट है बायो, उसको पढ़ने में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसी को ही करियर चूज़ किया जाए। तो इस तरीके से हमने MBBS बनने का सोचा। इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है और यहाँ पे सर्वे बताते हैं कि 1200 लोगों पर एक डॉक्टर है, तो ये कमी इतनी जल्दी तो पूरी हो नहीं सकती और इतनी जल्दी ना ही गवर्नमेंट नए मेडिकल कॉलेज बना सकती है। तो क्यों ना एक ही जगह पे जो प्रैक्टिस करने की अच्छा है कि आप बाहर का रास्ता वो कर लीजिए। अब्रॉड में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप हम वहाँ से भी अच्छा कोर्स करके आ सकते हैं और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी फिर हमें बाद में। तो फिर हमने रसिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फिर उसका रिसर्च किया, तो उसमें हमने देखा कि टॉप 3 जो हैं रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, उसमें IP पाव्लो है, पिरोगो है और फिर थर्ड में साइबेरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी आती है। फिर हमने देखा कि IP पाव्लो और जो ये दूसरी वाली है पिरोगो, वो मॉस्को में है या सेंट पीटर्सबर्ग में है, जहाँ कॉस्टली है और हॉस्टल की फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी ये सब भी नहीं है। तो हमें लगा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि कॉस्ट भी थोड़ी कम है साइबेरिया मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और दूसरा भी रसिया उस पर काफ़ी फोकस कर रहा है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी हो रहा है रसिया की तरफ से, जो मेडिकल रिसर्च वगैरह है वहाँ साइबेरिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो हमने फाइनली चूज़ किया कि हम साइबेरिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाएंगे
बेसिकली ये चूज़ किया सिटीज़ नहीं, क्योंकि इन्होंने देखा कि वहाँ इंग्लिश मीडियम भी है एजुकेशन और वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, तो इसलिए इन्होंने चूज़ किया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब नीट का एग्ज़ाम देना होता था इसके लिए, तो मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया है और प्राइवेट में ही आ पाया, गवर्नमेंट के लिए नहीं आ पाया। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना और दूसरा ऑप्शन देखा जाए, क्योंकि करियर तो मैंने चूज़ किया था यही करना है। तो फिर अब्रॉड के लिए फिर हमने रिसर्च वगैरह शुरू की, तो पता चला कि हाँ दूसरे कंट्रीज़ में लाइक रसिया आप कम बजट में एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो। तो फिर इसको कंसीडर किया गया, इसमें आगे बढ़े, डिस्कशंस हुए, रूस एजुकेशन के थ्रू पता चला, तो हमें अच्छा लगा, हमने कॉलेज सिलेक्ट किए और अब मुझे लगता है कि डिसीज़न अच्छा था और फ्यूचर अच्छा होने वाला है। थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, कुछ पैसे भी लगे हैं, पेरेंट्स को उसको जुटाना पड़ा है, तो वो सब हमें लगता है कि उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 साल की पढ़ाई है, पर एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मैं पिता होने के नाते ये संदेश देना चाहता हूँ जी, आज के टाइम को देख के लड़के से ज़्यादा अहमियत लड़की को देनी चाहिए। लड़की है तो बहुत कुछ है जी। मैं खुद इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ। मेरे पास खुद लड़की नहीं है, लेकिन हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। 5 भाई हैं, 5 में से 3 हम हैं, 2 चाचा के हैं। उनके पास लड़कियां हैं, तो वो उनको मैं ये समझता हूँ मेरी ही लड़कियां हैं। और लड़की एक तो कम से कम, अगर एक लड़का है तो एक लड़की जरूर होनी चाहिए। देखिए, अगर वो उनका बच्चा सोचता है और वो भी सोचते हैं कि जो आदमी है, हर आदमी कोई ना कोई ज़िंदगी, कोई ना कोई प्रोफेशन तो करता ही है, लेकिन उनमें से कुछ प्रोफेशंस बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें अगर पैसा कमाने के लिए सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, तो डॉक्टर का जो प्रोफेशन है बहुत सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो एक सोशल वेलफेयर का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में उनको अगर ऐसा चूज़ करते हैं तो उनको इस चीज़ पर नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो इंडिया से एजुकेशन ले रहा है, कहाँ से ले रहा है। उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि वो कहाँ बेस्ट एजुकेशन उसको मिल सकता है और उनके अपने बजट में मिल सकता है। मैंने रूस एजुकेशन का इंटरनेट के थ्रू देखा था, तो फिर यहाँ पे काउंसलर के साथ कांटेक्ट किया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। जो देखा जाए कि बिहेवियर जो काउंसलर का है, नॉलेज है, सब परफेक्ट है। 1-2 चीज़ हो सकती हैं कि ऊपर नीचे हों, जो बाहर के काउंसलर आपको कुछ ज़्यादा बता दें या कुछ झूठ बोल दें, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मैं रेकमेंड जरूर करूँगा, क्योंकि एक तो ये एम्बेसी के अंडर आता है, तो विश्वास ज़्यादा रहता है इसे। रूस एजुकेशन के, क्योंकि एक वो होता है कि पहली बार हम जा रहे हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि कंसल्टेंट हमें मिसगाइड ना कर दे। तो रूस एजुकेशन के अलावा भी 1-2 जगह और भी कंसल्ट किया था, पर जो रूस एजुकेशन से फीडबैक मिला है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है, वो जेन्युइन लगी हैं। प्लस जो एक, क्योंकि रेनू मैम मेरी कंसल्टेंट हमेशा से रही हैं, तो एक अच्छे तरीके से वो समझाती थी, एक ऐसा लगता था कि एक फैमिली मेम्बर ही समझा रहा है, तो मिसगाइड नहीं करेगा, तो एक प्लस पॉइंट था उसके लिए। तो अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रहा रूस एजुकेशन के थ्रू। मैं तो और कोई भी आगे मैं उसको तुरंत रूस एजुकेशन ही रिकमेंड करूँगा। अगर वो रसनिया पढ़ना चाहता है, एक बेटर उसको चीज़ें बताई जाएंगी, एकदम वो जेन्युइन रहेंगी, और रस एजुकेशन अभी अच्छा कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। जो रूस एजुकेशन वाले हैं, जितने भी बंदे जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने मेरे को तो काफ़ी कोऑपरेट किया है और अच्छा भी लगता है उनके साथ बात करने में भी। कोई भी मेरे को परेशानी हुई है, उन्होंने सारी सॉल्व की है। रूस एजुकेशन तो सर जो बात थी वो मुझे तो अच्छी लगती है, सारी बातें, सर्विस अच्छी लगी। जो कहते हैं वो सही करते हैं, एक्चुअली करते हैं, अच्छा करते हैं। और लोगों पे मुझे विश्वास नहीं था। बहुत लोगों के कॉल्स आए थे, बहुत लोगों के मतलब काउंसलर्स के वो आए थे मुझे, पर मुझे मतलब यहीं संयम मैडम का थोड़ा सही लगा था। जैसा उन्होंने कहा, अच्छा एडवाइस दिया, अच्छा किया, इसलिए रस एजुकेशन की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिला है वो अच्छा मिला है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और रेनू मैम ने हमें जिस प्रकार से गाइड किया है, वो हमारे अंदर तमाम भावनाएं थी आज के ज़माने को देखते हुए कि तमाम कंसल्टेंट हैं जो मिसगाइड करके और आदमियों का मतलब वो पैसा वैसा ज़्यादा ले लेते हैं। इस चीज़ का हमें विश्वास था रेनू मैम पे और रस एजुकेशन पे, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया और हमें पूरा रिस्पांस मिला है इससे। मेरे से जो कांटेक्ट करेंगे उन सबको ये कहना चाहूँगा कि भाई रस एजुकेशन से जुड़े, उनसे ही अपनी शिक्षा कराएं। MBBS हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी है इनकी लाइन, उसमें रस एजुकेशन को प्रमुख और प्रमोट किया जाए। मैं तो सबको ये कहूँगा कि जो जनरल इंडिया के अंदर जो जनरल कौम से रिलेटेड हैं
और जिनका मेरिट में बहुत मुश्किल नंबर आता है, जिनकी हाई फाई मेरिट ली जाती है इंडिया में, और वो होनहार बच्चे होते हुए भी और अपने यम को पूरा नहीं कर पाते, वो मोस्टली ये कोशिश करें कि रस एजुकेशन के संपर्क में आकर के और वो विदेशों में जा कर के और पढ़ाई करके और अपनी यम को पूरा करें। उनके लिए तो यही है कि अगर आपको लगता है आप यहाँ पे सीट ले सकती हो, जो कि बहुत कम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है सीट लेना यहाँ पे, अगर ले सकते हो तो आप ड्रॉप करके कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं शायद रह जाऊँ, फिर इससे अच्छा है कि आप ड्रॉप करने यहाँ पे 1-2 लाख रुपए लगाओ, इससे अच्छा आप बाहर चले जाओ, वहाँ पे MBBS आपकी अच्छे से हो जाए। जो लोग नीट क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो कई बार फाइनेंशियल सपोर्ट कम होता है, जिसके वजह से वो कई बार अपनी लाइन को चेंज कर देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रूस एजुकेशन के साथ जुड़िए और उनसे बात कीजिए, वो आपको बहुत तरीके से सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियली भी, लोन वगैरह के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे। मैं ये कहूँगा, अगर आपका एम है आपको डॉक्टर बनना है और आप शायद पूरी मेहनत कर रहे हो पर किसी कारण से, सब्जेक्ट की वजह से और किसी कारण से आप गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं पहुँच पा रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, तो मुझे लगता है आपको सेकंड थॉट देना चाहिए और दूसरे कंट्रीज़ का लाइक रसिया वगैरह, मेरे को बहुत अच्छा लगा इसके बारे में जान के। मैं तो यही कहूँगा जो 1 साल 2 साल ट्राई करते हैं उसके बाद ज़्यादा ट्राई ना करके, क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता है वो कितना कोप कर सकते हैं, कितनी उनकी एबिलिटी है। हाँ, 1 साल 2 साल उन्हें लगता है कि 3 साल में भी हो सकता है तो करें, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको समय रहते इस चीज़ का डिसीज़न ले लेना चाहिए। क्योंकि मैं 3 साल तक मैंने ट्राई किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो अगर ये चीज़ मैं पहले समझ जाता तो शायद ईयर्स सेव हो सकते थे। तो यही कहूँगा, आगे अगर आपको एक बार में ही पता चल जाता आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, कहाँ पे आपसे नहीं होगा, तो आप उसको समझें और फिर उसके बाद जो है आप कंसल्ट करें। और भी हैं, पर जो है मेरे हिसाब से रसिया में जो एजुकेशन है वो काफ़ी बेटर है और वहाँ पे जाके एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं।